मैं फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर, और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल IMN न्यूज डिजिटल। दोस्तों, आज हम जो है एक बहुत बड़ा डिमांड करने वाले हैं, क्योंकि अनकरीब में इलेक्शंस आने वाले हैं और जो सियासती पार्टियां हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज, JDS हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पॉलिटिकल, BJP हो या कोई भी पार्टी हो, वो एक तरफ है। ये तमाम लोग जो है मुसलमानों के पास जा रहे हैं और अपने अपने जो है तरीके के टेक्निक्स इस्तेमाल करके आपसे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। अब बात ये आती है कि अब BZ जमीर अहमद खान साहब की बात करो तो वो हमेशा की तरह वो पुराना जो उनका नुस्खा है वो अपनाते हैं कि फलाने को वोट देंगे तो BJP जीत जाएगी, JDS को वोट देंगे तो BJP जीत जाएगी, AIMIM को वोट डालोगे तो BJP जीत जाएगी, आम आदमी पार्टी को वोट डालोगे तो BJP जीत जाएगी। ये इनका डायलॉग पुराना हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। अब हम मुद्दे की बात करते हैं। जमीर अहमद खान साहब, आप सिर्फ एक स्टेटमेंट और एक चीज मैनिफेस्टो में लेकर आइए कि मुसलमानों के लिए आप जो है इस्लामिक बैंकिंग लेकर आएंगे। इस्लामिक बैंकिंग जो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है, जो सऊदी अरेबिया, दुबई जैसे इस्लामिक कंट्री में जो है, वो चीज आप अपने कांग्रेस के तरफ से मैनिफेस्टो में इंक्लूड करिए। हम मुसलमान आपको ही वोट देंगे, BJP को जिताना या हराना वो सेकेंडरी है। आपको वैसे भी आप जीत ही जाएंगे, क्योंकि हर एक कर्नाटका का मुसलमान आपके साथ होगा। आपको जो है हमें जो है डर कर जो है वोट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि IMA का स्कैम जो हुआ था। मैं CM इब्राहिम साहब से भी सवाल करूंगा, आपसे एक से नहीं, क्योंकि आप कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं आप। तो पहले आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप जो है BJP जीत जाएगी इसलिए फलाने को वोट मत दो, फलाने को वोट मत दो, ये बोलने से, क्योंकि वोट जो है डिवाइड हो जाएगा। कांग्रेस में थोड़े मुसलमानों के चले जाएंगे, थोड़े जो है JDS में चले जाएंगे। हाँ, इससे इनडायरेक्टली BJP को फायदा हो जाएगा। तो मुसलमानों का वोट एक तरफ करना है तो आप कांग्रेस के तरफ से मैनिफेस्टो में आप जो है 200 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली फ्री देने का वादा किया है आपने। 2000 रुपए जो है महिलाओं को देने का वादा किया है। ठीक है, आपकी गारंटी कार्ड में ये दिया है। अब गारंटी कार्ड में एक और जो है चीज आप लगा दीजिएगा कि हम अगर हुकूमत में आते हैं, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट कर्नाटका में आती है, तो आप जो है इस्लामिक बैंकिंग जो है कर्नाटका में इसको लेकर आएंगे और एक बैंक सेटअप करेंगे। इसको मैनिफेस्टो में डाल दीजिए, हम आपको वोट देंगे। एक दफा वोट होगी, JDS को वोट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या किसी और पॉलिटिकल पार्टी AIMIM या आम आदमी पार्टी को हमें वोट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, तो हमें BJP के डर से किसी को वोट डालने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। अब बात आती है कि CM इब्राहिम साहब, आपको भी पता है कि IMA का चोर मंसूर खान ने आवाम को किस बात पे लूटा था। ऐसे IM में हीरा गोल्ड, एम्बिडेंट, इंजाज, बुर्राक, मुजारिबा जैसे जो स्कैम्स हुए हैं, वो इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड के नाम से जो है धोखा हुआ था, स्कैम हुआ था। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे, हलाल इनकम के नाम पे बेवकूफ बनाया गया था पब्लिक को। तो अगर गवर्नमेंट अगर ऐसी जो है इस्लामिक बैंकिंग लेकर आती है, तो आने वाले दिनों में IMA जैसे, हीरा गोल्ड जैसे स्कैम्स बिल्कुल ही आ ही नहीं सकते। बराबर। तो ऐसा एक फुल प्रूफ जो है आप मैनिफेस्टो में, JDS के मैनिफेस्टो में पंचरत्न योजना तो आपने दिया है। उस पंचरत्न योजना के अंदर ही जो है आप कहीं ना कहीं देखिए कि वहां पे इस्लामिक बैंकिंग के बारे में आप क्योंकि आपकी सेक्युलर पार्टी है और आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप डिसीजन मेकर हैं, JDS कर्नाटका के आप सदर हैं। तो आप जो है इस्लामिक बैंकिंग लेकर आइए मुसलमानों के लिए, उसका मैनिफेस्टो में इंक्लूड करिए, आप वादा करिए। मैं ये एक्चुअली ये सवाल आप लोगों से बहुत पहले करना चाहता था, ये डिमांड आपके सामने रखना चाहता था, लेकिन ये डिमांड रखने के लिए मैं बहुत सोच रहा था क्या ये इंडिया में पॉसिबल है या इससे कुछ प्रॉब्लम आ सकता है या नहीं आ सकता है। लेकिन हमारे पड़ोसी स्टेट में
तेलुगु देशम पार्टी जो है, टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी जो है, ये चंद्रबाबू नायडू गारू की, आंध्र प्रदेश में उनका जो एक मैनिफेस्टो में उन्होंने कमिटमेंट दिया है, इस बार जो वहां पे इलेक्शंस के जो प्रचार हो रहे हैं आंध्र प्रदेश में, एक तो वाईएसआर कांग्रेस जो है, उन्होंने उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज घोषित किया है आंध्र प्रदेश में। वो इसी 2022 में ही उन्होंने जो है उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज किया। कर्नाटका में सेकेंड लैंग्वेज उर्दू करते हैं, वो भी मैनिफेस्टो में करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आंध्र प्रदेश में वैसे हालांकि ये कर दिया है, और तेलंगाना में ऑलरेडी सेकेंड लैंग्वेज उर्दू है, और सेकेंड लैंग्वेज दिल्ली में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो खैर उसकी डिमांड्स तो है, फिलहाल हम जो है बड़ा डिमांड जो है ये नहीं है, हमारा मेन डिमांड है इस्लामिक बैंकिंग को लेकर के। जब लोकेश जी जो चंद्रबाबु नायडू के गारू के फर्जंद जो है, उनके बेटे जो हैं, जो टीडीपी के चीफ के बेटे हैं, वो अगर कमिटमेंट ऐसा दे रहे हैं कि इस्लामिक बैंकिंग जो है हम लेकर आएंगे, अगर वो जो है टीडीपी की गवर्नमेंट अगर 2024 में आंध्र प्रदेश में फॉर्म होती है तो वो इस्लामिक बैंकिंग लेकर आएंगे, तो जेडीएस क्यों नहीं, क्यों कर्नाटका की कांग्रेस इसको मैनिफेस्टो में नहीं दे सकती? अब जेडीएस देगी या कांग्रेस देगी उससे हमें मतलब नहीं है, हमें कौन इस्लामिक बैंकिंग लेकर आएगा उसको हम वोट देंगे, इस पर थोड़ा सा गौर करेगा। पहले मैं सोचता था कि आपसे डिमांड करना ये सही है या नहीं है, या इसके लिए और वक्त लगेगा ये डिमांड्स रखने के लिए, लेकिन जब पड़ोस का देखिए, कर्नाटका में मुसलमान आंध्र प्रदेश से ज्यादा है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश जब मिल के थे तब मुसलमानों की आबादी जो थी कर्नाटका से ज्यादा थी, लेकिन अब तो आंध्र प्रदेश दो टुकड़े में बट गया है और आंध्र प्रदेश छोटा हो गया। कर्नाटका के मुकाबले अगर मुस्लिम पॉपुलेशन देखोगे, कर्नाटका से बहुत कम है, फिर भी वहां की हुकूमत जो है ऐसे फैसले ले रही। यहां तक कि 2014 में, सॉरी 2019 में जो वाईएसआर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, उससे पहले उनके मैनिफेस्टो में भी ये इस्लामिक बैंकिंग का कमिटमेंट किया गया है। अब हालांकि इन्होंने कमिटमेंट फुलफिल नहीं किया है, लेकिन स्टेटमेंट ये भी आया है कि वो जो है उनका टर्म खत्म होने से पहले इस्लामिक बैंकिंग जरूर लेके आएंगे। अब लोकेश जी ने उनको काउंटर में दिया है कि अगर आप नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, जो है टीडीपी का वादा ये है कि वो जब गवर्नमेंट फॉर्म करेगी वो करेगी। अब ये कमिटमेंट अगर मैनिफेस्टो में ये लोग दे रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं दे सकते, आप लोग इसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते कर्नाटका के अंदर? तो अब ये अगर ये लोग कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में उर्दू लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज कर सकते हैं, इस्लामिक बैंकिंग का कमिटमेंट दे सकते हैं, तो कर्नाटका में भी मुसलमानों के लिए इस्लामिक बैंकिंग ला सकते हैं। आईएमए जैसे घोटाले और आगे ना हो, इसको रोका जा सकता है। तो ये रहे मेरे अब जो है डिमांड्स। तो तमाम आईएमए के इन्वेस्टर्स और तमाम हमारे यूट्यूब चैनल आईएमए न्यूज डिजिटल के और मुस्लिम ब्लॉगर फरहान रशीद के फॉलोअर्स से गुजारिश है कि इस वीडियो को खूब वायरल करें। अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग कर्नाटका में आए, तो इस वीडियो को खूब वायरल करें। आज के लिए बस इतना ही है, और जमीर अहमद खान साहब, सीएम इब्राहिम साहब, फैसला आपके ऊपर है कि वोट आपको मुसलमान का चाहिए तो आपको क्या करना है। फिलहाल मैं इजाजत मांगता हूं, आपका फरहान रशीद, मुस्लिम ब्लॉगर।